लेट्स क्रैक BARC 2021। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है रेंज और डोमेन कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने मेरा बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूँगा और आई बटन पे भी मैं डाल दूँगा, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम। बेसिकली मैं फर्स्ट आपको अलजेब्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं ये दिखाऊंगा। तो आज मैं करीब 15 to 20 प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। तो देखते हैं एक पार्ट में होता है कि दो पार्ट में होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्लीज़ वो बेसिक वीडियो ज़रूर देख ले, नहीं तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझने में हार्ड हो जाएगी। तो मेरा बेसिक फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन मैं बेसिक ले लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। तो ये काफ़ी इजी फंक्शन है। तो हमें इसका डोमेन लिखना है। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन क्या रहता है कि ये वैल्यू कहाँ पे डिफाइन है और कहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन पे डिफाइन रहेगा और इक्वल टू पे डिफाइन रहेगा ये वैल्यू। और मैं कहूँगा इसको इक्वल टू पकड़ लेते हैं, इसको इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकता, तब ये वैल्यू नॉन डिफाइन आ जाएगी, तो अनडिफाइन वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है। तो यहाँ से मुझे x इक्वल टू 5 मिल गया। सो डोमेन इक्वल टू एनी रियल वैल्यू बट एक्सक्लूडिंग 5। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये जो ब्रैकेट्स है ये इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सिमिलरली अगर आपको इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज मतलब क्या, एफ एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है वाई के रेंज से। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई विच इज़ इक्वल टू 1/x-5। अब इसको यहाँ से हम x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? तो x इक्वल टू 1+5y/y। तो ये वैल्यू मिलती है। अब इसको अच्छे से सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं y इक्वल टू 0 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता, नहीं तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है ये इन्फिनिटी हो जाएगी अगर मैंने y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो मेरी रेंज क्या आ गई? तो रेंज क्या बोल सकते हैं? रेंज एनी वैल्यू हो सकती है बट एक्सेप्ट 0। तो ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन कैसे निकालेंगे। मैं एक और फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसी पेज पे करेंगे। तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x/1 - x। डोमेन क्या लिख पाओगे यहाँ पे? अब इसको डोमेन ज़रा ओरली लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो x की वैल्यू है ये 1 नहीं हो सकता। अगर 1 हो गया तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होता है तो मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा जो मुझे नहीं चाहिए। सो डोमेन क्या आएगा? r इक्वल टू नॉट कंटेनिंग वैल्यू ऑफ 1, दैट्स ऑल। ये हमारा डोमेन है। और इसका रेंज क्या आएगा? तो रेंज मैंने जैसे इस यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे ही आप सॉल्व करके रेंज निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेंज सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। सो y इक्वल टू x/1 - x, देयरफॉर y इक्वल टू y इंटू 1 - x इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू। अब मैं दो स्टेप ज़रा ओरली सॉल्व कर लेता हूँ। तो वैल्यू क्या बनेगी? y/1 + y। सो रेंज क्या हो गई फिर मेरी? तो इस केस में रेंज क्या बनती है? एनी रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग -1। तो ये मेरी रेंज है। तो ये बेसिक है, काफ़ी इजी है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट ज़रा टिपिकल प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो।
प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 3x। ये काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कॉस कहाँ पे डिफाइन है। तो कॉस कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है मेरे दोस्तों। तो कॉस मेरा -1 2 +1 के बीच में डिफाइन है। कॉस का जो हमारा x वैल्यू है वो -1 to +1 डिफाइन है। तो इन केस ऑफ cos 3 भी वहीं पे डिफाइन रहेगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ये भी डिफाइन रहेगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे वो भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, cos 3x इज इक्वल टू -1 to 1। पर अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, माइनस साइन है, तो मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तब मुझे क्या बनेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस cos 3x हो जाएगा और यहाँ पे -1 बन जाएगा। अब ज़रा मैं लिमिट रिवर्स लिख लेता हूँ, क्योंकि हम हमेशा -1 to +1 लिमिट यूज़ करते हैं। तो -1 ग्रेटर दैन cos 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें दो ऐड करना है, एडिशन ऑफ 2 है, तो मैं दोनों साइड मैं इसमें भी +2 कर दूंगा और इसको भी मैं +2 कर दूंगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो मुझे यहाँ पे डोमेन मिल गया कि यहाँ पे हम डोमेन क्या लिख सकते हैं, आप देखो और समझ जाओगे कि हम यहाँ पे डोमेन लिख सकते हैं एनी रियल वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे भूल गया +2 ऐड करना, तो क्या आ गया ये +3 2 माइनस cos 3x और वैल्यू है 1। अब निकालते हैं इसकी रेंज, ये हो गया मेरा डोमेन। अब निकालते हैं रेंज, तो यहाँ पे हम डोमेन क्या बोल सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू 0 नहीं कर रहा, इसलिए डोमेन फॉर x ऑल वैल्यू ऑफ r एनी रियल वैल्यू ये ले सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्सक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली इसकी अगर रेंज निकालनी है तो इसको y इक्वल टू 1/2 माइनस 3 cos 3x है हमारे पास। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसको y में और इसमें लाने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैंने x में ला लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं cos 3x लिख लेता हूँ। cos 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/y हो जाएगा। इधर मैंने एक स्टेप सॉल्व कर ली कि मुझे वो इजी हो। अब देखो मुझे cos 3x का रेंज पता है, मुझे उसका रेंज मुझे मालूम है, तो मैं इसी को cos 3x से वैल्यू से कंपेयर करूँगा। तो -3 इसके बीच में ये 2 माइनस 1/y इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे पास cos 3x का जो मैंने रेंज यूज़ किया था ये यहीं पर है, तो मैं बस उसी को यूज़ करूँगा और यहाँ से y लाने की कोशिश करूँगा। तो ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो -1 -2 -1/y, यहाँ पे 1 -2 हो जाएगा, तो -3 -1/y, तो 1 हो गया। अब पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब माइनस हट जाएंगे, तो 3 1/y और ये 1 हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें जो इनइक्वालिटी की साइंस है वो हमें रिवर्स करनी होगी। ये दोनों है ये साइंस, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो इस इनइक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस इनइक्वालिटी साइन को मैंने रिवर्स कर लिया। अब जब मुझे तो y लाना है, यहाँ पे 1/y है, अब मैं इसको फिर से उल्टा कर लेता हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 1/3। अब मैंने फिर से रिवर्स किया, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो अब मेरे पास y की रेंज क्या आ गई, y की रेंज है 1/3 to 1, ये मेरी y की रेंज आ गई।
तो इसी तरीके से इनको निकालना था, रेंज और डोमेन हमें फाइंड आउट करने थे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। अब ज़रा कॉम्प्लेक्स फंक्शन चूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा लेंदी लग रहा था। आप रेंज और डोमेन डायरेक्ट ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन और कन्वेंशनल अप्रोच से दिखा रहा हूँ, पर आप इसको डायरेक्ट अप्रोच से भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अब लेते हैं एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन कॉस इन्वर्स 3x-1। ये एक अच्छा सम है जिसको बेसिक नहीं आता, और इसको डिवाइड बाय 2 भी कर लेते हैं। जिसको बेसिक नहीं आता इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस सम है कि पूरी कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखो हमें क्या पता है, हमें कॉस इन्वर्स की हमें डोमेन पता है। उसका डोमेन डिफाइन कहाँ पे है, तो -1 to उसके x का डोमेन क्या है, -1 to +1 है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या दिया है, कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है, तो ये 3x-1/2 है। तो यहाँ पे बस मैं x की जगह पे उसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 3x-1/2 > 1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो यह -2 बन गया, ये 3x है और ये 2 बन गया, ये इस साइड चला गया और ये इस साइड चला गया। ठीक है, अब ये -1 इस साइड और एक -1 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 3x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, +3। इसको मैं बस नॉर्मल इनइक्वलिटी की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ से 3 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन गया, -1/3x, और ये 1 बन गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, अब -1/3 2 1 इसका डोमेन है, इस केस में इस फंक्शन का डोमेन। तो इसी तरीके से हम कन्वेंशनल अप्रोच रखते हैं। अगर हमें ऑप्शंस दिए जाते तो हम सीधा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी इजी है। तो एक ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करते हैं कैसे निकालते हैं। अब अगर मुझे इसी को वेरीफाई करना होता कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो मैं कैसे करता, मैं जो ये वैल्यू आई है मैं इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देता। देखो ये कॉस इन्वर्स वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या आएगा, -1/3 -1/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस इन्वर्स, अभी ये कट जाएगा, -2/2, तो कॉस इन्वर्स -1। इसका मतलब ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, हमने क्या कंसिडर की थी, -1 है, तो ये इसी रेंज की वैल्यू है। सिमिलरली आप अगर 1 डाल के देखोगे तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1 आ जाएगा, तो 2 - 2 2 / 2, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें 1 है। तो हमारी जो कॉस इन्वर्स की रेंज एंड डोमेन है वो यहाँ पे वैलिड कर रहे हैं। यही बस हम चेक करते हैं रेंज और डोमेन सब्स्टिट्यूट करके। अब नेक्स्ट एक मॉड का प्रॉब्लम लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जिसे मैं ब्रिलियंट प्रॉब्लम में गिनता हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि f(x) = √(mod of x - x)। ये एक प्रॉब्लम है, ये बेहद ही खूबसूरत प्रॉब्लम RD शर्मा बुक में है, और ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ये प्रॉब्लम मुझे कितना पसंद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है। इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ना कि अंडर रूट भी 0 हो सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे क्या लेना है, डिनोमिनेटर का जो अंदर का पार्ट है इसको मुझे >0 से कंपेयर करना होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको >0 से कंपेयर कर लिया तो ये क्या आएगा, mod x = x बन जाएगा। तो जब मॉड सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, तो मॉड मैंने फंक्शन बताया था क्या है, mod x का फंक्शन, तो -x फॉर x <0 और x फॉर x > 0, ये बताया था मैंने mod x का।
तो अगर आपको ये याद है तो आप ये क्लियरली कर सकते हो। तो मुझे क्या दे रहे हैं कि मॉड की वैल्यू लेस दैन एक्स है, मतलब मुझे -∞ टू 0 तक आना है। तो मेरी रेंज क्या है, मेरा डोमेन क्या है, तो ये मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू 0 तक मेरा डोमेन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों में तो वैल्यू मेरी इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर भी मेरी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। पर कोई भी निगेटिव वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सर अगर मैंने दूसरी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, किसी पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या होगा। अगर मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल 5 अगर वैल्यू डाली मैंने, से x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 5 -5। तो मॉड ऑफ 5 क्या रहता है, 5 रहता है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/√0, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, एनी पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। निगेटिव वैल्यू में ये माइनस साइन रिवर्स होकर प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने -5 सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं -5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये -5 मतलब +5 बन जाएगा। तो मुझे रियल वैल्यू मिल रही है। इसके लिए मेरा जो डोमेन है वो -∞ टू 0 है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ले रहा हूँ। आपको थोड़ा सा सेट्स का नॉलेज अगर है तो आप ये इजीली कर पाओगे। तो फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 cos इनवर्स x अब प्लस 1/√x माइनस 2। इसके मैं ऑप्शन भी देना चाहता हूँ। इसका ऑप्शन मिलेगा आपको नल सेट, दूसरा ऑप्शन है -1 to +1, थर्ड ऑप्शन है एनी रियल वैल्यू, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो आपको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, ये हमें निकालना है। तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये फंक्शन 3 कंसेप्ट से मिलके बनता है। एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दूसरा इन्वर्स है, और तीसरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस अंडर रूट है। तो अगर इन सबको मिलाए तो हमें तीनों का रेंज और डोमेन का आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट 1/x को लेते हैं। तो 1/x कहाँ पे डिफाइन है, तो ऑल रियल वैल्यू, फॉर आर एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0 नहीं डाल सकता, बाकी कोई भी वैल्यू चलेगी। तो ये इसका डोमेन आ गया। सिमिलरली 2 cos इनवर्स x का क्या डोमेन है, तो ये है -1 to +1, क्योंकि cos का जो x है उसका डोमेन मेरे पास -1 to +1 है, ये मैंने बेसिक में बता दिया था। और इस फंक्शन का क्या डोमेन आएगा, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये फंक्शन दिया है, तो अंडर रूट में होने के कारण वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में होने के कारण ये जो पार्ट है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो x - 2 ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू x ग्रेटर दैन 2 आ रहा है। तो 2 के ऊपर कोई भी वैल्यू चलेगी। तो इसका डोमेन क्या आ गया, मुझे 2 से लेके कोई भी वैल्यू मुझे चल सकती है, पर मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, नहीं तो इस वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि मैं तीनों को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे एडिशन दी है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है। तो मेरे पास 3 डोमेन कौन कौन से हैं, तो मेरे पास एक ये डोमेन है,
दूसरा मेरे पास इंटरसेक्शन के लिए -1 to +1 है, और तीसरा मेरा इंटरसेक्शन है 2 to इन्फिनिटी है। तो ये मेरा डोमेन है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो कैसे होगा? तो हमारा तो पहला रेड वाला लेते हैं कि ये बोल रहा है कि मुझे 0 को इंक्लूड नहीं करना है। कॉस फंक्शन बोल रहा है कि मैं -1 से 1 तक वैलिड हूँ, और अंडर रूट वाला पार्ट बोल रहा है कि मैं 2 से इन्फिनिटी जा सकता हूँ, एनी वैल्यू फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी चाहिए। तो तीनों को कंबाइन कौन सा वैल्यू आ रहा है? तो तीनों को कंबाइन कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया तो इसको इसमें 0 आ सकता है, और इसमें अगर कंबाइन कर लिया तो कॉस इन्वर्स नहीं वैलिड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर आएगा नल सेट, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने कॉस का डोमेन दिया है, और ये इन्होंने एक्स का डोमेन है, और नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर था नल सेट। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये समझा नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ये ना समझने जैसा कोई प्रॉब्लम है, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अगर आपको पिछले 2 प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू √1 - 2x, नेक्स्ट +3 साइन इनवर्स 3x - 2/2, ये उन्होंने दिया है। तो इसका हमें डोमेन निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्लियरली 2 फंक्शन है, तो इसको 2 फंक्शन में लिख लेते हैं। पहले इसका डोमेन देख लेते हैं क्या है। अंडर रूट का फंक्शन मैंने क्या बोला था, अंडर रूट का कोई भी फंक्शन है तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अंडर रूट वाला पार्ट इक्वल टू से कंपेयर कर लो। अंडर रूट वाला अगर पार्ट इक्वल टू से कंपेयर कर लिया तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है x, तो यहाँ पे -x ले लेते हैं पहले, तो क्या बनेगा -1/2 हो जाएगा। पर मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे प्लस में चाहिए, तो मैं इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर दूंगा। इनइक्वलिटी का साइन अगर रिवर्स कर दिया तो ये 1/2 हो जाएगा। जब भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स होना चाहिए, ये तो बेसिक इनइक्वलिटी का रूल है। तो मेरी डोमेन क्या आ गई इस फंक्शन के लिए, तो -1 - से कोई भी वैल्यू चल सकती है अप टू 1/2 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, -∞ to 1/2 तक वैल्यू चल सकती है, पर -∞ में इंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं, तो मैं ये नहीं कर सकता इंक्लूड, और इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर सब्स्टिट्यूट करके देख लिया तो। सिमिलरली इस फंक्शन का मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में डोमेन निकालना सिखाया है। इसका डोमेन कैसे होता है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा, -1 to +1 रहता है इसका डोमेन। अब मुझे 3 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो वो 3 से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो कोई इतना इशू नहीं है। तो सीधा सीधा सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं बातें करने से अच्छा झटपट सॉल्व कर देता हूँ ये प्रॉब्लम। तो ये -1 इधर आ जाएगा, -2 + 1 3 है, और ये +3 हो जाएगा, तो ये -2/3, ओ सॉरी ये -1 है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको मैं स्टैंडर्ड प्रिंटिंग मिस्टेक बोलता हूँ। जनरली बच्चों में और कभी कभी हम बड़ों में भी देखने को मिल जाती है। तो ये मेरा डोमेन इसका आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है डोमेन, तो -1/3 to 1 है। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, पहले इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। -∞ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से 0 पकड़ लेते हैं, तो -1/2 यहाँ पे कहाँ आएगा, -1/3 इस साइड कहाँ पे आएगा,
और 1 यहाँ पे आ सकता है, इसको मैं 0 पकड़ लेता हूँ। तो इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि उन्होंने इसकी एडिशन पूछी थी। तो ओवरऑल डोमेन कैसे निकलेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर मैंने ले लिया तो इनमें कॉमन कौन सा पार्ट है, तो -1/3, इस पार्ट में -1/3 कॉमन है। कब, कहाँ से कहाँ तक कॉमन है, तो 1/2 तक कॉमन है। तो मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे डोमेन, -1/3 टू 1/2, ये मेरा डोमेन रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके लिए इसी टाइप पे एक होमवर्क है जो मैं अभी देना चाहता हूँ, इसको ज़रा सॉल्व करके देखिए। ये एक नंबर क्वेश्चन है, हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वाह क्या बात है, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स log ऑफ 2 x/2, ये एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी धांसू क्वेश्चन है, इसको केयरफुली सॉल्व करना है बस। तो इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सपेक्टेड है, इसके मैं ऑप्शन नहीं बताना चाहता। अब इसको एज अ थ्योरी सॉल्व कीजिए और मुझे ऑप्शंस बताइए क्या है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, कि करेक्शन रिक्वायर्ड है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये मेरा आज का पहला होमवर्क है। अब ज़रा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो जनरली मेंस में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू √log 10 5x माइनस x² अपॉन 4, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं ज़रा क्वेश्चन अच्छे से लिख लेता हूँ, मैंने ज़रा वहाँ पे कंजूसी कर दी। तो पूरा फंक्शन क्या है, log ऑफ 10 5x माइनस x² अपॉन 4। इसके मैं ऑप्शन भी लिख के देना चाहता हूँ, तो मैं 1 मिनट में ऑप्शन लिख के रखता हूँ। तो ये रहे इनके ऑप्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। अब ज़रा शॉर्टकट पे आते हैं। मैंने आपको बोला था मैं आपको शॉर्टकट भी इसका समझाऊंगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर मैं पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 4, ये बड़ा सा प्रॉब्लम छोटा सा हो जाएगा, 2 सेकंड का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर मैं ऑप्शन ए से चलूँ और पुट x इक्वल टू 1 करके देखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 डाला तो 5, यहाँ पे 1 डाला तो 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, log 10 टू द बेस 1 बन रहा है, log 1 टू द बेस 10 बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या रहती है, मेरी 0 होती है। सिमिलरली अगर मैंने 4 डाल के देख लिया तो क्या बनेगा, ये भी मेरा log टू द बेस 10 1 ही आएगा, इसका मतलब 0 0 बन रहा है। मेरा एक्चुअली लॉग का डोमेन कहाँ से कहाँ वैलिड है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 से है मेरा लॉग का डोमेन। log टू द बेस 10 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यही मेरी वैल्यूज़ आ रही है। तो अब क्वेश्चन है कि इनको इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं समझती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ कि कौन सा आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्लग करके देख रहा हूँ और मुझे वैल्यू 0 मिल रही है। अगर मुझे वैल्यू इन्फिनिटी मिलती तो मैं ये ऑप्शन नहीं चूज़ करता, पर यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है, डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए से जाऊँगा। इन वैल्यू का कोई मज़ा नहीं है, ये वैल्यू और ये कुछ काम के नहीं है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे 0 प्लग कर देते, 0 0 डाल लेते तो log 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं था, इसको तो देखते ही एलिमिनेट करना चाहिए था, बस ऑप्शन इनमें से एक को चुनना था। ये अगर प्लग करते और वैल्यू इन्फिनिटी आएगी तो ये ऑप्शन चूज़ करते, पर इसका वैल्यू हमें 0 मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये था डोमेन निकालने का शॉर्टकट। तो आपके लिए और 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आज का सेशन स्टॉप करेंगे।
तो ये आज के मेरे 3 कमाल के क्वेश्चन हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैंने जगह नहीं रखी है, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ऑप्शन नंबर इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। अगर मैंने -4 डाल लिया यहाँ पे तो ये √-8 आ जाएगा। तो इसके लिए मेरा √-8 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, तो 10 बन रहा है, ओवर द लॉग बन रहा है। तो ये नॉट डिफाइन है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सिमिलरली मैं -∞ भी नहीं डाल सकता। अब बचे मेरे पास ये 2 ऑप्शन, इनको अगर मैं प्लग करके देखता हूँ, फॉर x = 4, x = 4 डाल लिया तो यहाँ पे 0 आ रहा है, x = 4 डाल लिया तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो मेरी वैल्यू मैच कर रही है, तो मैं इसके साथ चल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने x = 4 डाल लिया यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 आएगा। x = 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया तो 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैंने x = 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 आएगा, और x = 0 डाल लिया तो यहाँ पे 0 आएगा। तो दोनों वैल्यू मेरी मैच कर रही है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि कौन सा वैल्यू डालना है और कौन सा वैल्यू रखना है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन क्या है कि मैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे 0 मिल रहा है। देखो लॉग फंक्शन हमेशा ग्रेटर दैन 0 के लिए है, ये = 0 के लिए भी नहीं है। तो हमें कौन सी वैल्यू चूज़ करनी चाहिए, अब आप ही बोलो कि सर ये वैल्यू चूज़ करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, मुझे वैल्यू मिल रही है क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट करके देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता और वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी आती तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये मेरा ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करके मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब अगर ये क्वेश्चन अगर देख लिया तो यहाँ से भी हम ऑप्शन से ही जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 1 मैंने अगर x में सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करता हूँ, 1 डाल लिया तो -3/2 -1 आएगा यहाँ पे। तो साइन -1 क्या रहेगा, तो -π/2 आएगा। और अगर मैं 5 डाल लेता हूँ और यहाँ पे अगर 1 डाल लिया तो log(4) मतलब log(3) आ जाएगा। तो ये ओके, नो प्रॉब्लम। 5 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब π/2 आ जाएगा। तो मेरा साइन इनवर्स मैच कर रहा है, पर मैं अगर इसमें 5 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो नेगेटिव लॉग नॉट डिफाइन है, तो ये ऑप्शन नहीं है। लॉग अगर फंक्शन आपने देखा है तो लॉग का फंक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। अगर मैंने 5 सब प्लग कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है, तो मेरी वैल्यू हो रही है नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये 4 को डाल के देखता हूँ, 4 को सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। अगर मैंने 1 डाल लिया तो -1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 मिल रहा है। अगर 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 1/2 मिल रहा है। ये भी साइन इनवर्स के डोमेन में आ रहा है क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 x और 1 है। इसके बीच में वैल्यू आ रही है यहाँ पे -π/2 टू π/2 के बीच में, ये कहाँ तो फॉल करेगा। अगर मैंने 4 डाल लिया तो 1/2 आ रहा है, मतलब ये इसके पहले वाली वैल्यू है, तो ये चल रहा है। अगर 4 मैंने सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 आ रहा है। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि log(4) की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी जा रही है, अगर ये ओपन इंटरवल में है। अब देखो इनको इंटरवल कैसे देखते हैं, =, <= है तो इसको क्लोज इंटरवल में रहेगा। अब ये बस लेस देन है इसलिए मैं इसको ओपन इंटरवल में लिखूँगा। सिमिलरली यहाँ पे एक क्लोज है और एक ओपन है, और यहाँ पे दोनों क्लोज है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि मैं 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मुझे 4 की वैल्यू छोड़नी पड़ रही है। इसका मतलब मुझे क्लोज इंटरवल नहीं चलेगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे log 0 मिलेगा जो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ऊपर वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, प्लग कर सकता हूँ, तो मैंने 1 के लिए क्लोज ब्रैकेट लिया है, और 4 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, पर 4 से पहले कौन सी एनी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, ये शॉर्टकट्स आपको टाइम बचाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो
इसमें आपको बहुत सारा टाइम सेव होगा। सिमिलरली आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया है क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे जगह नहीं है काफ़ी, तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं आपको 3 अप्रोच से सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक तो क्लासिकल अप्रोच रहेगा, दूसरा शॉर्टकट रहेगा और तीसरा ग्राफिकल अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको क्लासिकल अप्रोच देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन है, इन स्क्वायर रूट, इनवर्स, लॉग और अलजेब्रिक, ये 4 फंक्शन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले साइन इनवर्स को डिफाइन, पहले अंडर रूट को डिफाइन करते हैं। अंडर रूट का हर फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, पर साइन इनवर्स क्या है, तो साइन इनवर्स हमेशा 0 to 1 में डिफाइन रहेगा। पर यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या दिया है, log x दिया है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, -1 log 2 x/2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक करेक्शन करने की ज़रूरत है, जिसको बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि मैं अंडर रूट की वैल्यू ले रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे -1 नहीं चलेगा। तो इसको मैं करेक्ट करके इसको मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। पर हमारा चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना कोई हार्ड काम नहीं है। इसको 2 की पावर से रेस करेंगे, ये x/2 आ जाएगा, और ये भी 2 की पावर से रेस करेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर से रेस मतलब 1, ये x/2 और ये 4 आ गया, 2 आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 4 आ गया। तो मेरा आंसर क्या है, 2 to 4 है। तो यहाँ पे नन मेरा ऑप्शन है। अब इसको अगर शॉर्टकट से चेक करते तो भी इजी था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करता, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा था, x इक्वल टू 1 किया तो log 2 1/2 आएगा। इसकी क्या वैल्यू होती है, ये ऑलमोस्ट ऑल इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है पर बहुत छोटी है, और सब साइन की छोटी वैल्यू क्या रहेगी, तो नॉट डिफाइन है। तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसलिए हम ये नहीं चूज़ कर सकते। सिमिलरली मैं अगर पुट x इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, log 2 ये आएगा। तो ये 0 पे अप्रोच करता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर मुझे 1 नहीं चाहिए था, तो ये 1 वाला ये भी ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं प्लग करूँगा तो ये इन्फिनिटी के बारे अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों वैल्यू नहीं आएगी। तो ऑप्शन मेरा नन है, इन्फिनिटी हो नहीं सकता। ठीक है, तो शॉर्टकट से भी चेक हो गया। अब ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। ग्राफिकल अप्रोच क्या है, तो लॉग का ग्राफ क्या रहता है, लॉग इज, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है, तो a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ क्या है, मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ क्या है। तो मैं दोनों ग्राफ दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ होते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि ये दोनों ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये मेरा ग्रेटर देन वाला ग्राफ है और ये मेरा लेस देन वाला ग्राफ है, ए लेस देन 1 वाला ग्राफ है। अब अगर इस अप्रोच से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं। अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा क्या आएगा, log 2 to the base 2, अगर to the 1 आएगा। अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2/2 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 0 पे अप्रोच करेगा, तो ये कोई इशू नहीं है। और log 2 to the base अगर मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर लिया, यही जो आ रहा है मेरा, मैंने अगर 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका मतलब 1 आ रहा है। तो दोनों वैल्यू मेरी फाइनाइट आ रही है, इसलिए मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। अगर ग्राफिकल अप्रोच से देखना है तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, तो
आप ग्राफिकल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज है तो ये भी इजी है। तो अब होमवर्क का टाइम है मेरे दोस्तों, तो अब होमवर्क लेना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। 6 प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता इसको क्लासिकल मेथड से सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ऑप्शन लिखने में मेरा टाइम बहुत जाएगा अगर मैं ऑप्शन लिखने के लिए बैठूँगा तो ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ज़रूर बताना, आपके आंसर ज़रूर बताना। मैं पर्सनली इसके आंसर देने वाला हूँ। मैं हर एक के आंसर पर्सनली चेक करूँगा। अगर आपने कमेंट सेक्शन में आपके आंसर अगर डाले हैं तो मैं पर्सनली चेक करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी तरफ पर्सनली ध्यान दूँ तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सॉल्व करें, ये आपका ही फ़ायदा है। तो चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब, नए हो तो सब कीजिए, और आप होमवर्क का कमेंट तो करने वाले ही हो। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। कल मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।